आज जो डीआईवाई लेकर आई हूँ वो पूरे के पूरे कबाड़ से ही बनाया है और इसीलिए मैं घर में जो अच्छी और छोटी मोटी चीज़ें रहती है उन्हें समेट कर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे काम आने वाली है। कबाड़ से आप अपने पक्षियों को एक लग्जरी आशियाना दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बिसलरी की बोतल ली है। अक्सर करके हम बिसलरी की बोतल लेते हैं और पानी पीकर फेंक देते हैं, पर मैं इन्हें इकट्ठा करके रख देती हूँ और कुछ क्रिएटिविटी करती हूँ। तो यहाँ पर मार्कर से मैं निशान लगा रही हूँ जितने में हमें कट लगाना है। मार्कर से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कुछ थोड़ा नीचे लगा दिया है, तो एक मार्किंग और ऊपर कर ले रही हूँ। जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो चलिए अब काटते हैं। तो कटर की हेल्प से मैं इसे काट रही हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, नहाने से पहले ही मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। बहुत ही सावधानी से इसे काटना है, कहीं आपका हाथ भी ना कट जाए। हाथों को ज़रूर बचाएं और ध्यान में रखकर काटें। तो ऊपर वाले निशान से मैं ये काट रही हूँ, पर मुझे लगा कि शायद नहीं ठीक है, और ये आर पार मैंने दोनों साइड का काट लिया है। और जो बचे हुए ये भी कबाड़ को मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज़रूर कर लूँगी। नहाने के बाद बाकी का काम निपटाया और उसके बाद फिर अंदर बैठकर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर काफ़ी धूप हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने सुतली ली है और 3 डोरियाँ उसकी काट ली है और इससे हमें एक चोटी बना लेनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें चोटी बना लेनी है। कुछ इस तरह से लंबी लंबी 2 चोटी मैंने तैयार की है और अब ग्लू गन की हेल्प से इसे किनारे किनारे बॉर्डर की तरह चिपका लेंगे। आप देख पा रहे होंगे, बहुत सफाई से इसे चिपकाना है, वरना इसका जो किनारा काटा हुआ है उससे हाथ में लगने का डर रहता है और डोरी लगाने से इस चीज़ों से हम बच जाते हैं और आशियाना भी बिल्कुल लग्जरी बनकर तैयार होता है। अभी आप देखेंगे ऊपर वाला सुतली का जो पॉइंट है जहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वहाँ अच्छे से ग्लू लगाकर इसको सिक्योर कर लेना है, जिससे चोटी खुले ना। कुछ इस तरह से लगाने के बाद बगल से हम एक लाइन और लगाएंगे चोटी की। डबल चोटी लगाने के बाद जो नीचे हाफ सर्किल है उस पर एक लाइन और लगा देंगे। और यहाँ पर लिए हैं कुछ पुराने फूल जो मेरे पास पड़े हुए थे, उसे भी हम ग्लू से अच्छे से चिपका लेंगे, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी और साथ में ये पक्षियों का जो आशियाना है वो एक लग्जरी आशियाना बनकर तैयार हो जाएगा। 2 फूल और बचे हुए हैं, इन्हें भी मैं साइड में लगा दूंगी, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। और यहाँ पर लिया है एक सोप केस, पुराना सा है, जो मेरे कबाड़ में रखा हुआ था। इसके ऊपर सुतली से एक लाइन का बॉर्डर ग्लू से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद अब मैं इसे पेंट करूँगी। तो यहाँ पर मैं काले रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर लिया है। ये मेरे पास हमेशा रहता है और छोटे मोटे काम मैं इसी से निपटा लेती हूँ। आपके पास अगर दूसरा कोई पेंट हो तो ले सकते हैं। पेंट करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है प्लास्टिक कोटेड वायर, जो मेरे कबाड़ में पड़ा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे छोटे कबाड़ में मैं उठाकर रखती हूँ, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। ऊपर ढक्कन में 2 छेद कर दिए हैं कील की हेल्प से, और साथ में ये जो सोप केस है इसी का मैं अपने पक्षियों के लिए एक झूला तैयार कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से फंसाने के बाद झूला भी बनकर तैयार है, आप देख सकते हो। चलिए अब जो बाकी की सुतली बची है उसे मैं गोल गोल लपेट कर सोप केस में कुछ इस तरह से लगा दूंगी, जिससे ये बन जाएगा उनके लिए बढ़िया सा जूट का गद्दा। जब इस गद्दे पर उनके बच्चे उछलेंगे कूदेंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा उनको। और यहाँ पर मैं 2 चिड़िया लाइट वाली लेकर आई थी मेले से, अभी मैं इसे
आपको ऐसे ही रख कर दिखा रही हूँ। इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके यहाँ चिड़िया नहीं आती हैं तो आप कुछ इस तरह से भी इसे डेकोरेट करके एक कोने में लगा सकते हैं, पर इसे मैंने अपने गार्डन के लिए बनाया है और जब चिड़िया इस पर बैठेगी तो इसका लुक किस तरह का होगा वही दिखाने की कोशिश की है। तो देखा आपने किस तरह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कबाड़ से अपने पक्षियों को खूबसूरत आशियाना देने की कोशिश की है। चलिए अब इसे अंधेरे में भी रख कर देखते हैं। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। आप इस तरह से अपने ड्राइंग रूम में भी इसे सजा सकते हैं। और ये मानो आपस में कह रहे हैं, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। हाँ तो भैया थोड़ी सी मेहनत करके इन पक्षियों को सुंदर सा आशियाना दीजिए। मैंने तो अपने लॉन में 2-3 और भी लकड़ी के बनवा कर लगा रखे हैं, क्योंकि आजकल चिड़ियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, तो उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। और हाँ, कम से कम 4-5 बनाकर ज़रूर टांगिए और फिर मज़ा देखिए। मैंने तो कुछ लकड़ियों के भी घर बनाकर टांग रखे हैं। और हाँ, साथ में इनके लिए दाना पानी रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना ये आपके घर झांकेंगी भी नहीं। तो देखा आपने, इसी तरह के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए मैं कुछ इस तरह से अपने गार्डन में इंतज़ाम करती हूँ और सुबह की चाय यहीं पर पीती हूँ। आजकल झूला मैंने हटा रखा है, वरना झूले पे चाय पीने का आनंद ही कुछ और होता है। DIY पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।